जयशंकर जो हैं पाकिस्तान गए हुए थे एससीओ की बैठक में। तो हम लोग कोशिश करते हैं अंदाजा लगाने का कि क्या-क्या हासिल करने के लिए वहाँ पे गए थे। तो एक तो मुद्दा ये है कि अभी हाल में जम्मू कश्मीर के चुनाव हुए हैं। जम्मू कश्मीर के चुनाव होने के बाद में जो है वहाँ सरकार बन गई है। जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजे जो हैं वो सबने स्वीकार किया है। और जो है जम्मू कश्मीर में जो 370 को लेकर के 35 ए को लेकर के जो मामला है, उसको भारत की संसद ने उसको पारित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में मामला जो है वो पूरा हो गया है। अब जो है जब एससीओ की बैठक में जयशंकर वहाँ गए और वहाँ पर जो है पाकिस्तान की सरकार ने कश्मीर का क भी नहीं बोला। कश्मीर का क भी उन्होंने नहीं बोला। तो ये मानना चाहिए कि जो है भारत ने जो है एक और मोर्चे पर उन्होंने जीत दर्ज की है। और इसमें जो है पाकिस्तान और चीन में भेद भी कर दिया है और पाकिस्तान को भी अपनी तरफ कर लिया है। मतलब ये कि पाकिस्तान की एक सरकार जो कि सेना और वहाँ की आईएसआई द्वारा समर्थित है, उसने उसने जो है जो एक एससीओ जो है एक रीजनल ग्रुपिंग है, यानी कि वो इसी इलाके से दक्षिण एशिया, जो है मध्य एशिया और पश्चिम एशिया से जो देश हैं, उनका एक ग्रुपिंग है, उनका एक समूह है। ये कोई ऐसा ऐसा ग्रुपिंग नहीं है कि पूरी दुनिया के देश इसमें शामिल हैं। ये इसी इलाके के जो देश हैं वही लोग उसमें शामिल होते हैं। तो इस इलाके के बारे में जब आप बात कर रहे हैं और उसमें कश्मीर का आपने ज़िक्र नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि कश्मीर को आप बड़ा मुद्दा नहीं मानते हैं। ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड जो है पाकिस्तान की सरकार ने जो है घुमा-फिरा के मान लिया है। कश्मीर के चुनाव पर भी आपको कुछ कहना नहीं था, ये भी आपने मान लिया। इसका मतलब अगर आपने कुछ कहा नहीं, कोई आपत्ति नहीं उठाई, इसका मतलब है कि कश्मीर के चुनाव पर और कश्मीर में 2019 के बाद के जो प्रशासन है, उन सबको आप स्वीकार कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी जीत है जयशंकर के विदेशी नीति की या मोदी सरकार के विदेश नीति की। और जो दशकों तक जो है नहीं हो सका, वो जो है 5 साल 6 साल के अंतर में जो है भारत ने कर दिखाया। दूसरी बात ये है कि अ, ये भी समझना चाहिए कि जो है एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये इसमें जो शंघाई जो है वो चीन का शहर है। चीन का एक बहुत ही प्रोग्रेसिव शहर है, प्रगतिशील शहर है, औद्योगिक शहर है। तो चीन जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो ये समझता है कि जैसे अमेरिका के पास नेटो है, यानी अमेरिका है और यूरोप के देश जो हैं, ये सब मिल कर के एक सैन्य गठबंधन बनाए हुए हैं। अमेरिका का हथियार खरीदते हैं और अमेरिका इनको सुरक्षा मुहैया कराता है। और ये सारे देश जो हैं यूरोप के, वो अमेरिका की बात को मानते हैं। अमेरिका कहे दिन तो दिन, अमेरिका कहे रात तो रात। तो चीन भी जो है इस इलाके में, एशिया के इलाके में चाहता था कि रूस को मिला करके जो है कहीं न कहीं एक ऐसा एक ग्रुपिंग बनाया जाए जिसको कि कहा जाएगा एशियन नेटो, उसका नाम होगा एससीओ, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये खुले तौर पर तो वो नहीं कह रहा था, लेकिन उसके वो बात उसी तरफ जा रही थी। तो उसमें जो है जो सबसे जो मज़ेदार बात है वो ये है कि 2017 में जो है जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 2001 से चल रहा है। लेकिन 2017 में आते-आते जो है पाकिस्तान और भारत दोनों एक ही साल जो हैं इस संगठन में शामिल हुए हैं। तो चीन ने जो है पाकिस्तान का नाम आगे बढ़ाया कि वो चाहता है कि पाकिस्तान शामिल हो, और रूस ने जो है वो भारत का नाम आगे बढ़ाया क्योंकि रूस चाहता था कि भारत जो है वो इसमें शामिल हो, जिससे कि एक बैलेंस बना रहे, चीन का वर्चस्व ना रहे और रूस अलग थलग ना पड़ जाए और रूस को हमेशा दबाव में हाँ ना बोलना पड़े। इसके लिए जो है भारत को उसने शामिल कर लिया। तो 17 में जो है ये हुआ है और उसके बाद से आज तक जो है ये चीन की कोशिश जो है कि वो एक कोई सैन्य गठबंधन बना सके, और जैसे अमेरिका नेटो बना चुका है वैसे जो है वो यहाँ पर एससीओ को जो है वो एक मिलिट्री अलायंस बना सके, वो अभी तक कामयाब नहीं हुआ है। और अब जो मास्टर स्ट्रोक हुआ है वो ये कि पाकिस्तान में जो है चीनी प्रधानमंत्री आए हुए थे। चीनी प्रधानमंत्री वहाँ जयशंकर साहब से पहले पहुँचे थे और जयशंकर के निकलने के बाद भी वहाँ पर पहुँचे हुए थे। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने जो प्रधानमंत्री हैं या जो चीन का जो डेलीगेशन आया हुआ था, उसके बारे में अगर 10% बात किया होगा, तो जयशंकर और भारत के बारे में 90% बात किया। तो इस तरह से जो है कहीं न कहीं जो भारत सरकार है उन्होंने ये दिखाया
कि जिस दिन जो है भारत सरकार तय करेगी पाकिस्तान को अपने पाले में खींच सकती है, और पाकिस्तान को लेकर के भी जो है चीन आश्वस्त नहीं हो सकता है। पाकिस्तान को लेकर के भी जो है वो चीन आश्वस्त नहीं हो सकता है। जिस दिन भारत ने अपना रवैया थोड़ा नरम कर लिया, पाकिस्तान पूरी तरह से यहाँ बिछ जाएगा, है ना? तो इसलिए जो है पाकिस्तान को जो है एक तरह से उसको आईना दिखाने का कोशिश था कि रूस भी हम पर न्यौछावर है और पाकिस्तान भी न्यौछावर है, तो बाकी देशों का तो कहना ही क्या है। जो मध्य एशिया के देश हैं वो तो देखते ही हैं कि हमारे पास बहुत सारा तेल और गैस है बेचने के लिए, और भारत जो है उसका बड़ा उपभोक्ता बन सकता है। तो वो तो बिल्कुल बिछे हुए हैं भारत के सामने। और इसके अलावा ईरान जो है वो भी जो है काफ़ी खुश है कि चाबहार में आखिरकार जो है भारत निवेश करने को तैयार हो रहा है। तो कुल मिलाकर के ये भी एक मामला है जिसके चलते जो है जयशंकर ने पाकिस्तान का दौरा किया और चीन को ये बताया कि तुम्हारे जो है मोहल्ले में आकर के भी जो है हम खेल कर सकते हैं, है ना? तुम्हारे मोहल्ले में आकर के भी हम खेल कर सकते हैं। क्रिकेट जो है पाकिस्तान और भारत खेलते हैं, चीन नहीं खेलता है। तो जो है चीन को स्टेडियम में घुसने भी नहीं मिलेगा, और चीन जो है वो बाहर खड़े होकर के जो है किसी एलईडी स्क्रीन पर देखना पड़ेगा। तो चीन को उसकी औकात बताने का भी जो है कहीं न कहीं काम इस दौरे से हुआ है। फिर जो बात आई है कि जो कश्मीर का जो मामला है, कश्मीर का मामला कुछ इस प्रकार से है कि सरकार तो ज़रूर चुनी गई है, लेकिन दबाव जो है ये होगा कि भई विधानसभा जब बैठेगी तो प्रस्ताव लाना पड़ेगा। प्रस्ताव लाना पड़ेगा कि 370 जो है उस पर क्या हुआ, नहीं हुआ, और कश्मीर का जो विधानसभा है उस पर क्या सोचता है, नहीं सोचता है। तो इसमें 2 बातें जो हैं वो जो कश्मीर की ओमर अब्दुल्ला सरकार है उनको देखना पड़ेगा। एक तो ये कि भारत ने जो है पहली बार पाकिस्तान के साथ कुछ नरमी दिखाई है। पाकिस्तान में एक बहुराष्ट्रीय संगठन जो है उसका जो आयोजन हुआ उसको सफल करने में पूरी मदद की है। तो उमर अब्दुल्ला की सरकार को जो है ये कहने का मौका मिलेगा कि अब चूँकि भारत-पाकिस्तान के बीच में बातचीत चल रही है और कहीं न कहीं कुछ बर्फ पिघलने की बात है, और कहीं न कहीं क्रिकेट और बाकी सब चीज़ें जो हैं वो होने वाली हैं, तो ऐसे समय में 370 को लेकर के कोई कड़ा प्रस्ताव लाने से जो है बात बिगड़ सकती है। भारत भड़क करके पीछे हट सकता है। तो ये एक डाइवर्जन के रूप में भी देखा जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स के हिसाब से उमर अब्दुल्ला को ये कहा जा सकता है कि भई 370 पर जो है अगर आप कोई कड़ा प्रस्ताव लाते हैं, तो भारत-पाकिस्तान के मामले में जो है भारत-पाकिस्तान दोनों के बीच में फिर से बातें उसी बारे में होने लगेंगी, और इसीलिए जो है फिर मामला बिगड़ जाएगा और ये पूरा जो पहल है वो पूरी तरह बैठ जाएगी। तो इसलिए बेहतर है कि अभी इस मुद्दे को ना उठाएँ। तो इसलिए जो है विधानसभा में जो है कोई जो है उमर अब्दुल्ला सरकार को जो है समझाने के लिए, मनाने के लिए, उनको ये मौका देने के लिए कि वो जो है कोई कड़ा जो है प्रस्ताव इस मुद्दे पर ना लाएँ, एक ये बात हो सकती है। दूसरा मुद्दा ये भी है कि जो स्टेटहुड का मामला है, यानी कि राज्य का दर्जा मिलने का मामला है, तो जम्मू कश्मीर के हालात या जम्मू कश्मीर के जो मामले हैं वो इस प्रकार से हैं कि अभी ऐसा लगता है कि राज्य का दर्जा देने में जो है केंद्र सरकार जो है वो एकदम से तैयार नहीं है। वो चाहती है कि कुछ समय तक जो है मौके को देखा जाए, कुछ समय तक जो है आकलन किया जाए, ग्राउंड सिचुएशन क्या है, कैसे डेवलप कर रही है। उसके बाद जो है राज्य का दर्जा देने से चीज़ें जो हैं वो स्थिर रह पाएँगी। तो इसलिए भी जो है भारत-पाकिस्तान के बीच में अगर जो है क्रिकेट को लेकर के अभी क्रिकेट जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी का एक बड़ा आयोजन होने वाला है फरवरी में, फरवरी अगले साल। तो अगले साल फरवरी में, तो अगर जो है पाकिस्तान को ये उम्मीद रहती है कि भारतीय टीम जो है वो पाकिस्तान में आकर के जो है क्रिकेट खेलेगी, तो उसी नाम पर जो है वो कश्मीर के बारे में या ऐसी कोई बात को वो नहीं करेगा, और इसके पीछे जो है इधर जो है लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए जो है कुछ समय तक जो है स्टेटहुड के बिना भी उमर अब्दुल्ला की सरकार चल सकती है ना? तो ये दोनों बातें जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है। स्टेटहुड का मुद्दा हो गया, और आर्टिकल 370 पर जो प्रस्ताव विधानसभा में आने का है, उस पर भी ये दोनों जो हैं मैनेज करने के लिए भी जो है भारत-पाकिस्तान के रिश्तों में थोड़ी नरमी से फ़र्क पड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक मास्टर स्ट्रोक है कि घर के जो मामले हैं उसमें भी जो है भारत-पाकिस्तान की तरफ जो नरमी पड़ाने से थोड़ा-सा फ़र्क पड़ सकता है। तो ये कुछ बड़े बिंदु थे, मुझे लगता है कि जिसके जिसके चलते जो है ये फैसला हुआ कि कुछ समय के लिए जो है पाकिस्तान के साथ जो है मामला नरम किया जाए, और ये भी दिखाने की बात है कि जो
जो पाकिस्तानी सेना है या पाकिस्तानी जो आईएसआई है, उनको भी जो है भारत ने संदेश दिया है कि नवाज शरीफ जो हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि 1996 से यानी कि 1996 से वो इस पक्ष में थे कि भारत के साथ हमको रिश्ते सामान्य करने हैं, चाहे उसके जो भी कारण हो। कारण तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक पंजाब बेस्ड पार्टी है, पाकिस्तान के पंजाब में उनका उनका ज़्यादा असर है, तो इसलिए वहाँ पर जो है उनको ऐसा लगता है कि अगर भारत के पंजाब से जो है या भारत से अगर उनको ट्रेड होती है तो वहाँ पर जो है पंजाब में जो है काफ़ी ट्रेड का फ्लो होगा, काफ़ी जो है वर्चस्व बना रहेगा उनका, और वो आराम से वहाँ पर राज कर सकते हैं, वहाँ पर एक प्रोमिनेंट पार्टी बने रह सकते हैं। तो इस तरह से भी जो है जो प्रो इंडिया जो पार्टीज़ हैं, उनको मजबूत करने का काम जो है इससे हुआ है, और पाकिस्तानी सेना और आईएसआई को मालूम पड़ा होगा कि कहीं न कहीं जो है अगर भारत के साथ बनाए रखनी है बात को, तो हमको एक स्टेबल नवाज़ शरीफ की सरकार चाहिए। चाहे वो नवाज़ शरीफ प्रधानमंत्री हो ना हो, उनके भाई हों, चाहे उनकी बेटी पंजाब की सीएम हो, लेकिन कहीं न कहीं जो है प्रो इंडिया जो एलिमेंट्स हैं उनको सत्ता में रखना होगा, तभी जो है भारत के साथ कोई ओपनिंग उनको मिल सकती है। तो ये सब कुछ बातें थी, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो मुझे लगा कि जो है पाकिस्तान का दौरा जो है उसको लेकर के सामने रखा जाना चाहिए।